महान फिल्ममेकर सत्यजीत रे के बांग्लादेश स्थित पैतृक घर को तोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार को इस फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने इस घर की मरम्मत के लिए सहयोग करने की इच्छा भी जताई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सत्यजीत रे का ये घर मेमनसिंह शहर में है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस शहर के बारे में बता देते हैं। मेमनसिंह शहर बांग्लादेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। ये बांग्लादेश के 8 डिवीजन में से एक डिवीजन मेमनसिंह डिवीजन की राजधानी भी है। ये शहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 120 किलोमीटर उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ मौजूद बांग्लादेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी BAU पूरे दक्षिण एशिया में कृषि शिक्षा के लिए काफ़ी चर्चित है। अब आते हैं वापस खबर पर। बांग्लादेशी न्यूज़ वेबसाइट डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल पुरानी ये इमारत रे के एक अन्य पूर्वज होरी किशोर रे चौधरी के नाम पर बनी सड़क पर मौजूद है। इसका इस्तेमाल पहले मेमनसिंह शिशु अकादमी के रूप में किया जाता था। इससे तोड़े जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें अत्यंत खेद है कि बांग्लादेश के मेमनसिंह में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। ये उनके दादा और प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी की थी। इमारत के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। साहित्य संग्रहालय के साथ साथ भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के रूप में इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के बारे में सोचना बेहतर विकल्प होगा। भारत सरकार ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों की मदद करना चाहती है। भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया गया है कि वो महान फिल्मकार सत्यजीत राय के दादाजी उपेंद्र किशोर राय के जो पैतृक घर है मेमनसिंह जिले में, उसका जीर्णोद्धार भारत सरकार करना चाहती है। जो धरोहर है उसको बचाए रखना चाहती है। ये पेशकश भारत सरकार की ओर से की गई है और ये पेशकश तब आई है जब ये समाचार आने शुरू हुए कि बांग्लादेश में जो काफ़ी सालों पुराना उपेंद्र किशोर राय, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, सांस्कृतिक जगत में उनका नाम रहा है, उनका जो पैतृक आवास था उसको ढहा दिया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से ये अपील की गई, पेशकश की गई, लेकिन अभी तक बांग्लादेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। और अब तक जो समाचार आ रहे हैं, जो घर का ऊपरी हिस्सा है पूरी तरह से ढहा दिया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिस तरह कोलकाता या देश के दूसरे हिस्सों में जो पुरानी इमारतें होती हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है, जैसे ये सब जो इमारतें हैं कोलकाता में सालों पुरानी इमारतें हैं, ब्रिटिश ज़माने की इमारतें हैं, लेकिन उनको रिस्टोर किया गया, इनको वैसा ही रखा गया, धरोहर को सजाए रखा गया। वैसा क्या बांग्लादेश में नहीं किया जा सकता था? क्योंकि इससे पहले भी रविंद्रनाथ टैगोर के जो पैतृक आवास था उसको बांग्लादेश में ढहा दिया गया। और अब ये समाचार कि उपेंद्र किशोर राय चौधरी का जो पैतृक आवास है उसको भी ढहा दिया जा रहा है। तो क्या बांग्लादेश में सिस्टमैटिकली इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जहां पर जो बंगाली आइकॉन हैं, जो पश्चिम बंगाल के बहुत नामी गिरामी साहित्यकार या बड़े लोग हुए हैं, उनकी जो पैतृक धरोहर है उसको क्या सिस्टमैटिकली ख़त्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, और उनके रखरखाव या बचाव का कोई उपाय क्यों नहीं किया जा रहा है? वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने एक्स पर बांग्ला में एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, खबरों से पता चलता है कि बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में सत्यजीत रे के पूर्वज और प्रसिद्ध लेखक संपादक उपेंद्र किशोर रे चौधरी के पैतृक घर को कथित तौर पर ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विध्वंस का काम पहले ही शुरू हो चुका है। ये परिवार बंगाली संस्कृति के अग्रणी वाहकों में से एक है। उपेंद्र किशोर बंगाल के पुनर्जागरण के एक स्तंभ हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये घर बंगाल के सांस्कृतिक इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये घर आखिर तोड़ा क्यों जा रहा है, ये इस बीच एक बड़ा सवाल है। इस पर डेली स्टार की एक रिपोर्ट बताती है। डेली स्टार बांग्लादेश का प्रमुख मीडिया संस्थान है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने इस घर की सालों से उपेक्षा की है। इसके कारण इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जिला बाल मामलों के अधिकारी मोहम्मद जमान के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये घर 10 सालों से वीरान पड़ा है। शिशु अकादमी की गतिविधियां किराए की जगह से संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उस स्थान पर एक अर्धनिर्मित संरचना बनाई जाएगी। स्थानीय कवि शमीम अशरफ ने
डेली स्टार से बात करते हुए बताया कि ये घर वर्षों से दयनीय स्थिति में था। इसकी छत में दरारें पड़ गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कभी भी पुरानी इमारतों के पीछे छिपे समृद्ध इतिहास की परवाह नहीं की। 1947 में विभाजन के बाद जब ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो स्थानीय अधिकारियों ने इस घर को अपने कब्जे में ले लिया। 1989 में इसे मेमन सिंह शिशु अकादमी के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। स्थानीय निवासियों ने भी इस विध्वंस का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि इससे शहर की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो जाएगा। आप दर्शकों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रवि सुमन ने। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।